हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूजम सक्सेस क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कोर्सेज स्टार्ट किए जाएंगे। तो उसी सीरीज में बेटा सबसे पहले अगर मैं आज बात करूं तो यहाँ पर नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस जो आपका सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में भी चलता है और साथ में इलेक्ट्रिकल में भी चलता है। और जब आप बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद अगर गेट की प्रिपरेशन करते हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो नेटवर्क एनालिसिस जो है आपका सब्जेक्ट, ये हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे, इजी लैंग्वेज में समझेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है बेटा, आपने पढ़ी होगी फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। क्योंकि अब सेकंड ईयर से सारे सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप बीटेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेकंड ईयर में आप अगर कोर सब्जेक्ट जो पढ़ेंगे, जैसे नेटवर्क एनालिसिस आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे और एक डिजिटल सिस्टम डिजाइन पढ़ेंगे। तीनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि आगे जब आप बीटेक कर लेते हैं तो किसी कंपनी में अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं जो कि टेक्निकल फील्ड का होता है, तो वहां पर भी एक यहाँ से जो सब्जेक्ट्स हैं ये पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने गेट का एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया है। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा सिलेबस की जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड सेमेस्टर में नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस का, उसका सिलेबस एक्चुअल में क्या रहने वाला है देखते हैं। चलिए वन बाय वन। देखने में ऐसा लगेगा कि बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन इसको हम बहुत अच्छे से डीपली पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे लिए फ्यूचर में भी काम आने वाला सब्जेक्ट है। क्या है यूनिट नंबर 1? क्या कह रहा है यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2? यहाँ पर जैसे और सब्जेक्ट में सभी में 5 यूनिट्स होती हैं, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी 5 यूनिट्स हैं, जिसमें से स्टार्टिंग की जो 2 यूनिट्स हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल पढ़ के आए होंगे, अगर क्या पढ़ के ही आए होंगे, क्योंकि अब आगे चल के जो इन फ्यूचर जो और स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हो सकता है कि वो फर्स्ट में इलेक्ट्रिकल ना पढ़ के आए, क्योंकि सिलेबस चेंजेस होने के चांसेस हैं। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं बोलूं, अगर आप जैसे इलेक्ट्रिकल पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में, तो यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 बिल्कुल उसी तरीके से जो फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल आपने पढ़ी होगी वही चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेटवर्क एनालिसिस वाला पार्ट स्टार्टिंग की 2 यूनिट्स में आप देखेंगे। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 1 में, तो नोड एंड मैश एनालिसिस यहाँ पर देखने वाले हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हम ज्यादातर या तो नोड एनालिसिस करते हैं या मैश एनालिसिस करते हैं, और 2 जो हमारे लॉ हैं उनको हम अप्लाई करते हैं। बहुत आप भी कई बार अप्लाई कर चुके होंगे, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैं बात कर रहा हूं बेटा, बिल्कुल सही पहचाना आपने, केसीएल एंड केवीएल की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर मैट्रिक्स अप्रोच ऑफ नेटवर्क कंटेनिंग वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज, यानी कि यहाँ पर हम वोल्टेज सोर्सेज देखेंगे, करंट सोर्सेज की बात करेंगे एंड रिएक्टेंस की हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड ड्यूअलिटी। ठीक है, तो बेटा देखने में बहुत छोटी सी यूनिट लग रही है, लेकिन डिटेल में एक एक करके एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अच्छे न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, जितना एग्जाम छोड़ो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हमारे लिए बेनिफिशियल रहे। ठीक है, नेक्स्ट आगे मैं बात कर लेता हूँ यूनिट नंबर 2। बेटा अगर आप इलेक्ट्रिकल के भी स्टूडेंट्स हैं, अगर जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो 4th सेमेस्टर में एनएस पढ़ते हैं, नेटवर्क एनालिसिस पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी ये सब्जेक्ट रहने वाला है, तो कोई इशू नहीं है, आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 जो है उसमें हम पढ़ते हैं थ्योरम्स। जो हमारी थ्योरम्स होती हैं, आप फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ के आए होंगे, तो उन्हीं थ्योरम्स की यहाँ पर बात होगी। कौन कौन सी थ्योरम्स है हमारी? सुपरपोजिशन थ्योरम हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे रेसिप्रोसिटी हम देखेंगे, थेवेनिन्स थ्योरम हम देखेंगे, नॉर्टन्स थ्योरम हम देखेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर बेटा कंपनसेशन एंड यहाँ पर हम देखेंगे इंटेलिजेंस थ्योरम, यहाँ पर हम देखेंगे एज अप्लाइड टू एसी सर्किट। ठीक है, किस तरीके से एसी सर्किट पे अप्लाई किया जाता है, हम यहाँ पर सब चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। सारी थ्योरम्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। मेनली यहाँ पर जो फोकस रहने वाला है यूनिट नंबर 2, थ्योरम्स के नाम से यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो मैंने जैसे कि आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि स्टार्टिंग की जो 2 यूनिट्स है बेटा वो नेटवर्क एनालिसिस की है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं मैथमेटिकल पोर्शन फिर से आ जाता है। बेटा मैथ सेकंड आपने अगर सही से नहीं पढ़ा है, या मैथ फर्स्ट आपने अगर सही से नहीं पढ़ा है, बीटेक में इसलिए पढ़ा दिया जाता है फर्स्ट ईयर में ही, मैथ फर्स्ट मैथ सेकंड और एक मैथ 4 के नाम से भी आप पढ़ेंगे अभी, या तो थर्ड सेमेस्टर में चलेगा आपके कॉलेज में या 4th में, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये जो मैथ आपने पढ़े हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स में। आप अभी नेटवर्क पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी वही मैथ देखने वाले हैं। आप अगले सेमेस्टर में सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पर भी वो मैथ फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉरियर सीरीज देखने वाले हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप देखने वाले हैं, यहाँ पर भी एनएस में भी देखने वाले हैं, नेक्स्ट आप सिग्नल में भी देखने वाले हैं। तो बेटा ये मैथ जो है ना आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो इसलिए मैथ अगर वीक है तो उसे स्ट्रांग बना लीजिएगा जरूर।
यूनिट नंबर 3 में क्या देखेंगे हम यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड प्रॉपर्टीज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज की हम यहाँ पर बात करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस देखेंगे हम, ये आपने ऑलरेडी जान ही चुके होंगे, पहले ही पढ़ चुके होंगे मैथ में। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें सिंगुलरिटी फंक्शंस हम यहाँ पर देखेंगे, वेवफॉर्म सिंथेसिस देखेंगे। यहाँ पर मैंने बोला था स्टार्टिंग की 2 यूनिट एनालिसिस की है, यहाँ से सिंथेसिस हमारा स्टार्ट हो जाता है। एनालिसिस ऑफ आरसी यानी कि रेसिस्टर कैपेसिटर, आरएल रेसिस्टर इंडक्टर एंड आरएलसी नेटवर्क्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो एनालिसिस ऑफ आरसी, आरएल और आरएलसी नेटवर्क की हम यहाँ पर बात करेंगे, उनके एनालिसिस की बात करेंगे विद एंड विदाउट इनिशियल कंडीशन विद लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इवैल्यूएशन ऑफ इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स की ऑफ ए नेटवर्क टू नॉन साइनसोइडल पीरियोडिक इनपुट्स। देन उसके बाद पावर फैक्टर जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इस यूनिट का, इफेक्टिव वैल्यूज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक यहाँ पर जानने होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और ये तीनों नेटवर्क जो है हमारे आरसी, आरएल और आरएलसी सर्किट जो है इनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, इस यूनिट में अच्छे से समझने वाले हैं। नेक्स्ट जो यूनिट नंबर 4 आ जाती है आपकी, वो हमारा नेटवर्क, इसमें 2 पोर्ट नेटवर्क हम एक्चुअल में यहाँ पर देखने वाले हैं। मेन क्या है देख लेते हैं कि नेटवर्क फंक्शन फॉर 1 पोर्ट एंड 2 पोर्ट। 2 पोर्ट एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस यूनिट में 2 पोर्ट जो है नेटवर्क से हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्क फंक्शन फॉर लैडर एंड जनरल नेटवर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे पोल्स एंड जीरोस विद रेस्ट्रिक्शंस फॉर ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन एंड ट्रांसफॉर्म फंक्शंस। ठीक है, देन उसके बाद यहां से आता है 2 पोर्ट नेटवर्क जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा हो जाता है, इसका इंट्रोडक्शन यहां पर गिवन है। देन उसके बाद पैरामीटर्स हम देखेंगे, देन उसके बाद कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्री हम यहां पर देखेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन पोर्ट पैरामीटर्स, फिर उसके बाद इंटरकनेक्शंस ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क्स, यानी कि 2 पोर्ट नेटवर्क से कुछ ना कुछ एग्जाम में देखने को मिलेगा। 2 पोर्ट नेटवर्क की इस यूनिट की जान है, इस यूनिट में जो क्वेश्चन मेनली बनता है 2 पोर्ट नेटवर्क से रिलेटेड ही एग्जाम में बनता है, चाहे वो किसी भी टाइप का आपको दे दे, पैरामीटर की बात कर ले या कंडीशंस पूछ ले रेसिप्रोसिटी की या सिमेट्री की या इंटरकनेक्शन की, यहाँ पर बात कर ले 2 पोर्ट नेटवर्क्स की। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट जो यूनिट हो जाती है आपकी यूनिट नंबर 5 एनएएस सब्जेक्ट में, इसको शॉर्ट में एनएएस बोलते हैं बेटा सब्जेक्ट को। मैं अब इसको आगे एनएएस ही पढ़ूंगा, बोलूंगा, मतलब ध्यान रखिएगा तो कंफ्यूज मत हो जाना। एनएएस सब्जेक्ट का नाम है आपका नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। ठीक है, क्या है कि साइनसोइडल रेस्पॉन्स फ्रॉम पोल जीरो लोकेशंस, फिर उसके बाद कन्वोल्यूशन थ्योरम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं फिर से थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट का टच होगा यहाँ पर। कन्वोल्यूशन थ्योरम हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का भी और आपके लिए भी, क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट्स में आप कन्वोल्यूशन आगे भी देखेंगे, आप सिग्नल पढ़ेंगे वहां पर भी देखेंगे, डीएसपी एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे थर्ड ईयर में जाके, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, वहां पर भी मैथ आएगा आपका, लाप्लास भी आएगा, फॉरियर भी, और कहीं ना कहीं वहां पर जेड ट्रांसफॉर्म भी आता है, साथ के साथ में कन्वोल्यूशन थ्योरम भी आता है। जेड ट्रांसफॉर्म आपका सिग्नल में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट्स की। फिर उसके बाद लास्ट होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू बैंड पास, लो पास, हाई पास एंड बैंड रिजेक्ट फिल्टर, यानी कि हमारे जो ये 4 मेनली स्पेशल टाइप या स्पेशल क्या कहेंगे इनको, बाकी अदर टाइप के फिल्टर यहाँ पर नहीं पढ़ रहे। आगे हम अभी एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं थर्ड ईयर में जाके जिसे हम बोलते हैं आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वहां पर फिर से हम फिल्टर का क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे। एक सब्जेक्ट आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे एनालॉग सर्किट, वहां पर भी आप फिल्टर्स का क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो हमारे जो फिल्टर्स होते हैं उनमें जो बेसिक फिल्टर्स हमारे एक्चुअल में होते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। चारों टाइप कौन कौन से होते हैं, लो पास, हाई पास, बैंड पास एंड बैंड स्टॉप या बैंड रिजेक्ट उसको हम बोल देते हैं। इन फिल्टर्स का इंट्रोडक्शन ही यहाँ पर पढ़ना है, मेनली बेसिक्स था यहाँ पर हम देखेंगे इन फिल्टर्स के बारे में, बेसिक फिल्टर्स है हमारे यहाँ पर। तो जब आगे आप एनालॉग सर्किट में पढ़ रहे होंगे फिल्टर्स, या उसके बाद जब आप डीएसपी में डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में जाकर पढ़ेंगे फिल्टर, जो आईआईआर और एफआईआर फाइनाइट इंपल्स रेस्पॉन्स जो आपका फिल्टर होता है, इनफाइनाइट इंपल्स रेस्पॉन्स, यानी कि उनको फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फिल्टर्स हम बोलते हैं। तो जब हम उन फिल्टर्स को जाकर वहां पर पढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप का बेस तैयार रहा होगा। और जब आप आईसी पढ़ रहे होंगे उसमें इनके डिजाइन पढ़ते हैं हम ओपैम के थ्रू किस तरीके से हम अपने फिल्टर डिजाइन करते हैं, लो पास, हाई पास, वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी अगर यहाँ से बेसिक चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया है, इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ वीडियोस जो है डेमो के तौर पर आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। बाकी का पूरा जो डिटेल कोर्स है आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा जिसका नेम है एड्यूरिथम सक्सेस क्लासेस। तो बेटा अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जो स्टूडेंट्स एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं वो एड्यूरिथम सक्सेस क्लासेस जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉल करने के बाद किसी भी अपने पर्टिकुलर नंबर से लॉगिन करने के बाद
आप वहां से कोर्स को सर्च करके बाय कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस में एड्यूदम आपको प्रोवाइड करा रहा है। बाकी बेटा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और बाकी सभी अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।